चलो बच्चों, तो पिछले क्लास में क्या बता रहे थे? आयत नहीं, देखो आयत। नहीं, क्वेश्चन डालते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है तथा परिमाप 240 मीटर है, तो क्षेत्रफल तथा विकर्ण निकाले। क्षेत्रफल तथा विकर्ण निकाले, यही ना? क्या वास्ता है? चलो देखो, हम क्या बोले थे? लंबाई चौड़ाई का 2 गुना, नहीं? ठीक है, तो छोटा वाला क्या मानते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले माना कि चौड़ाई क्या है? x है, तो हम चौड़ाई मान लेते हैं। माना कि चौड़ाई कितना है बाबू? चौड़ाई बराबर x है, तो लंबाई मेरा कितना हो जाएगा? लंबाई मेरा कितना हो जाएगा? 2 गुना x, कितना हो जाएगा? 2x, कितना हो जाएगा? 2x। ठीक, तो हम क्या बोले थे? यहाँ पर परिमाप दिया होगा, नहीं? तो जैसे दिया रहेगा उसे निकालेंगे, नहीं? उसी से हमको निकलेगा लंबाई चौड़ाई, नहीं? तो सबसे पहले हमको क्या करना है? आयत का परिमाप निकाल देना। क्या करना? आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, होता है कि नहीं? तो देखो परिमाप मेरा कितना है? 240 मीटर, कितना? और लंबाई मेरा कितना है? 2x, कितना? और चौड़ाई मेरा कितना है? x, है कि नहीं? तो देखो ये 2 है, गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 240 मीटर को भागा में बटन कर देंगे 2, नहीं? और इसको क्या कर देंगे? 2x 3x कर देंगे, करेंगे कि नहीं? तो 120, कितना? 120 दुना के 240, यानी 120 मीटर, कितना? बराबर कितना? 3x होगा ना? अब यहाँ गुना में बराबर किधर आएगा तो क्या होगा? भागा में, तो 120 मीटर बटा में कितना? 3 बराबर कितना? x, होगा कि नहीं? हम पीछे वीडियो में बताए थे इस तरह के, तो सुना जाएगा कि विकर्ण नहीं बताया जाता, नहीं? तो देखो विकर्ण बता रहे हैं, 3 से 40 या 20 से, नहीं? यहाँ कितना आ गया? 40 मीटर, कितना? 40 मीटर x। तो देखो हम x क्या माने थे? x को क्या माने थे? यहाँ पर ही चौड़ाई माने थे। क्या माने थे? चौड़ाई। तो x बराबर मेरा आया कितना? x बराबर आया कितना? 40 मीटर, कितना आया? आया नहीं? तो मेरा चौड़ाई कितना आ गया बाबू? x को क्या माने? चौड़ाई माने थे, नहीं? तो यहाँ पर क्या कर देंगे? चौड़ाई, क्या? चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? x, होगा ना? तो x बराबर मेरे कितना आया? 40 मीटर, कितना आया? 40 मीटर, ठीक। अब लंबाई कितना आया? लंबाई कितना माने थे? 2x, कितना? 2 गुना x किए थे, तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 40 बराबर कितना? 80 मीटर, कितना? आया ना? देखो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते, नहीं? और विकर्ण, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसमें बकाने वाला बात नहीं है, इसमें बकाने वाला बात नहीं है, नहीं जी? ठीक है, तो देखो
हम यहाँ से क्या कर देंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एल गुने बी। नहीं तो एल मेरा मालूम है, लंबाई और चौड़ाई मालूम है। नहीं देखो ये मेरा लंबाई हो गया और क्या हो गया, चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई मेरा मालूम है। नहीं तो लंबाई कितना है, 80, कितना 80 मीटर, कितना 80 मीटर। और चौड़ाई कितना है, 40 मीटर, कितना 40 मीटर है कि नहीं। चौड़ाई कितना है, 40 मीटर। देखो हम क्या बोले थे कि 8 चौके 32, नहीं और 2 शून्य है। नहीं तो 2 शून्य बैठा देंगे। ऐसा अगर शून्य बैठा रहे तो गुना करने में बहुत आसानी होती है। नहीं तो 200 3200 हो जाएगा, कितना 3200। मीटर मीटर में गुना करेंगे तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आ गया। आया कि नहीं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, विकर्ण में निकाल सकते हैं। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। हुआ कि नहीं। तो लंबाई मेरा कितना है, हम अभी तुरंत बताए थे लंबाई 80 है और चौड़ाई कितना है, 40 मीटर, कितना 40 मीटर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 80 के स्क्वायर कर देंगे, करेंगे नहीं। और चौड़ाई कितना 40, कितना 40। तो 40 का स्क्वायर कर देंगे, 88 6400, कितना 6400। तो मीटर, यहाँ मीटर था ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी मीटर था। तो 4 चौके 1600, कितना 1600 मीटर स्क्वायर। नहीं 64 और 16 कितना हो जाएगा, 6 4 10 7 और 1 8, यानी 2 शून्य बैठ जाएगा। नहीं मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं। अब देखो जितना तक हमको वर्गमूल निकलता है उतना तक निकालेंगे। नहीं उसके बाद रूट में कर देंगे। नहीं तो चलो देखते हैं हम वर्गमूल निकालते हैं, किस तरह से निकाला जाता है वर्गमूल। तो हम एलसीएम विधि से भी निकाल सकते हैं और क्या भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। नहीं एलसीएम से निकालने के लिए हमको रूट में आ सकती है, भाग से नहीं आएगी। नहीं भाग से हमको क्या आ जाएगी, पॉइंट में। तो जैसा सिचुएशन देखना वैसा काम करना। नहीं तो चलो देखो 2 से 2 चौके 8, नहीं 4000। बहुत लोगों के वर्गमूल भी नहीं समझ में आता है, वर्गमूल भी नहीं निकालने आता है। नहीं इसलिए बता रहे हैं वर्गमूल। 2 से फिर 2000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर 2 से 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000। फिर 2 से कितना हो जाएगा बाबू, 500। फिर कितना हो जाएगा 2 से 250, कितना। फिर 2 से 125, फिर 5 से 25, कितना। फिर 5 से 5। नहीं अब देखो वर्गमूल में होता है क्या, वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा लगता है, क्या होता है। और घनमूल में क्या होती है, घनमूल में क्या होती है, 3 अंक का जोड़ा लगता है, कितना। और इसमें वर्गमूल में 2 अंक का जोड़ा लगता है। तो इसमें हम 3 अंक का जोड़ा, 2 अंक का जोड़ा लगा देंगे। क्या करेंगे, इस तरह से। नहीं देखो ठीक आ गया। अब जिसका जिसका जोड़ा लगा है, नहीं उसको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना। क्या को 2 है, 1 2 3 है कि नहीं। 2 1 2 फिर 2 फिर 2, 3 बार 3 आ गया कि नहीं। ऐसा अगर है तो मस्ट है कि इसको हम रूट में करना है। ठीक इस तरह से अगर है रूट में तो हमको रूट में करके दिखाना है। ठीक अगर पॉइंट में आंसर देता है तो कोई बात नहीं है, पॉइंट में भी आ सकती है, लेकिन पॉइंट में भाग विधि से आ सकती है। नहीं इससे भी आ सकती है, रूट को तोड़ना पड़ेगा। नहीं तो चलो देखो 2 2 और उसके बाद 5, नहीं और मेरा 1 5 बच गया। नहीं तो एक क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट के अंदर। तो देखो इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40, यानी मेरा वर्गमूल कितना आ गया, 40। और ये जो 5 मेरा बचा हुआ, नहीं ये 5 हम क्या करेंगे, रूट के अंदर कर देंगे। क्योंकि रूट के अंदर, क्योंकि इसका वर्गमूल निकला ही नहीं। अगर वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर कर देंगे कि नहीं। तो देखो कितना आ जाएगा, 40 रूट 5, कितना आ जाएगा 40 रूट 5, इस तरह से। नहीं और मीटर 2 को था ना, तो एगो मीटर निकल जाएगी, वर्गमूल मतलब दोनों की निकलेगा ना सब चीज़ का। तो कितना आ जाएगा 40 रूट 5 मीटर। ये क्या मेरा हो गया आंसर। अगर इस तरह के वीडियो अगर डाले हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो अगला वीडियो एक और बताते हैं।
अगर नहीं समझ आए तो कमेंट में करना, फिर और बार बार देखना, ठीक है? ठीक है, चलो ठीक है, तो अगला वीडियो बताते हैं इस तरह से फिर। सभी बच्चे उतारेगा, ठीक है? दूसरा नंबर, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 5 गुना है तथा सर क्षेत्रफल, हाँ, बंद कर दीजिए। तथा क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है तो परिमाप तथा विकर्ण निकाले। क्या करें? विकर्ण निकाले, ठीक है? नहीं चालू है? ठीक है, बन। तो देखो, सबसे पहले हम क्या अभी बोले थे, जो बड़ा रहता है उसको हम क्या मानते हैं? छोटा रहता है उसको मानते हैं। बड़ा गलत नहीं माना जाता है। जब कम रहेगा तब माना जाएगा, ठीक? अगर मान के जो लंबाई चौड़ाई से इतना मीटर कम है नहीं, तो हम क्या मानेंगे? बड़ा को मानेंगे, ठीक? तब ना चौड़ाई छोटा हो जाएगा। तो देखो, सिचुएशन पे माना जाता है, नहीं? जैसा सिचुएशन वैसा माना जाता है। तो इसमें क्या, लंबाई चौड़ाई का 5 गुना, नहीं? तो इसमें हम क्या मानेंगे? छोटा वाला को। क्या मानेंगे? छोटा वाला को। तो माना कि चौड़ाई क्या है? x है। क्या है? x। अभी इस तरह के हम वीडियो बताए हैं। माना कि चौड़ाई क्या है? माना कि चौड़ाई क्या है? x है। कितना? x। तो लंबाई मेरा कितना हो जाएगा? लंबाई कितना हो जाएगा? 5 गुना x, नहीं? लंबाई कितना हो जाएगा? 5 गुना x, 5x हो जाएगा, हो कि नहीं? अब देखो, अभी क्षेत्रफल दिए हैं, ठीक? क्षेत्रफल दिया हुआ, तो देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता बाबू? लंबाई गुने चौड़ाई, नहीं? तो लंबाई मेरा कितना है? 5x। कितना लंबाई मेरा? 5x। और चौड़ाई कितना है? x। कितना? x है कि नहीं? क्षेत्रफल मेरा कितना हो गया? 80 मीटर स्क्वायर हो गया ना? आ गया 80। अब देखो, ये 80 मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे? 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर, नहीं? तो 5x स्क्वायर आ गया, तो क्या मेरा गुना में है? अभी गुना किए हैं, तो गुना से अगर बराबर किधर आए तो क्या होता है? भागा होता है। क्या होता है? अगर जोड़ है, अगर बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घटाओ, नहीं? तो देखो, हमको इस तरह से इधर करना, 80 मीटर स्क्वायर, नहीं? यहाँ बटा में कितना? 5। कितना? 5। तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 16। कितना? 16। यानी x स्क्वायर हो गया, यानी 16 मीटर स्क्वायर। क्या? 16 मीटर स्क्वायर x स्क्वायर, नहीं? अब देखो, ये स्क्वायर है, अगर बराबर किधर लाएंगे तो क्या होगा? रूट में होगा। क्या चाहिए में? रूट में। तो 16 मीटर स्क्वायर के क्या कर देंगे बाबू? रूट कर देंगे। क्या कर देंगे? अगर रूट किए तो स्क्वायर खत्म। बहुत लोगों को समझ में आया? नहीं आता? क्या स्क्वायर किया, रूट कैसे हो गया? अरे रूट में स्क्वायर होती है, स्क्वायर रहेगा तो रूट होगा, नहीं? क्या? तो देखो, 16 के वर्गमूल कितना होती है? 4। ये तो सिंपल तरीका से, नहीं? तो सिंपल तरीका तो सबको जानता होगा, 4 मीटर x। तो अभी हम क्या, x बराबर क्या माने थे? x बराबर देखो यहाँ क्या माने थे? चौड़ाई माने थे। यहाँ पर इस तरह से यहाँ चौड़ाई माने थे, नहीं? क्या? तो चौड़ाई क्या हो जाएगा मेरा? 4 मीटर। कितना? 4 मीटर आ गया कि नहीं? तो लंबाई मेरा कितना होगा बाबू? ये लंबाई मेरा ही ना 5x है कि नहीं?
तो लंबाई कितना कर देंगे, 5 गुने एक्स कर देंगे ना। लंबाई कितना करेंगे, 5 गुने एक्स नहीं, तो लंबाई मेरा कितना आया, 4 मीटर। कितना, 4 मीटर है ना। तो 4 गुने कितना, सॉरी चौड़ाई कितना मेरा आया, 4 मीटर। तो लंबाई मेरा कितना आया, 4 गुने 5 गुने 4, तो 5 गुने 4 हो जाएगा नहीं, 4 मीटर। तो 5 चौके 20 मीटर आ गया ना। यहाँ से मेरा लंबाई चौड़ाई निकल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, आयत का परिमाप निकालेंगे। क्या करेंगे, परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई मेरा कितना है, 2 इंटू 2 के 2 सामने लिखेंगे। लंबाई मेरा कितना आया, 4 मीटर, 20 मीटर कितना आया, 20 मीटर। और लंबाई मेरा कितना, चौड़ाई कितना आया, 4 मीटर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 20 और 4 कितना हो गया, 24 मीटर। कितना आ गया कि नहीं, 20 दूनी 40 मीटर, 24 दूनी 48, सॉरी 20 हम जोड़ दिए, 24 दूना कितना होता, 48 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब तो मेरा आसान हो गया बिल्कुल। विकर्ण बराबर भी क्या होती है, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर नहीं। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या लिखेंगे, अभी जस्ट बता रहे थे नहीं, आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर क्या होती है, रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई, अंडर रूट नहीं, एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, यानी लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। तो लंबाई मेरा कितना, 20 के स्क्वायर कितना, और चौड़ाई मेरा कितना, 4 के स्क्वायर, यानी मीटर के भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 4 मीटर के स्क्वायर होगा नहीं, 20 मीटर के स्क्वायर, ठीक। तो देखो 20 20 ये कितना होता है, 400, यानी 400 के मीटर स्क्वायर और प्लस 400 के 16 मीटर स्क्वायर आया कि नहीं। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, 416 मीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं। तो देखो 416 को फिर हम वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि रूट में आएगी नहीं, क्योंकि 416 के वर्गमूल तो निकाल नहीं सकती है। तो क्या करेंगे, रूट में करके देखेंगे। अभी जिस तरह से हम एलसीएम विधि से बना रहे थे उस तरह से बना के देखते हैं। 2 से 2 दूना 4, 2 8 16, 2 से 104 नहीं, फिर 2 से कितना देगा 54, फिर 2 से कितना देगा 27, फिर 2 से नहीं कटेगा ना बाबू, 3 से 3 नमा 27, फिर 3 तरीके 9। देखो मार देंगे। हाँ अभी क्या बोले थे, जोड़ा कितना अंक लगता है, 2 अंक। कितना अंक, तो 2 अंक हम लगा देंगे इस तरह से नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है तो कोई बात नहीं है, 52 कर देंगे। यहाँ पर कितना कर देंगे 26, यहाँ कितना कर देंगे, फिर यहाँ 2 से लगेगा नहीं, 2 से कितना आ जाएगा 13, कितना। चलो गलत के जब मार्किंग मार दिए अलग पेन से, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया नहीं। तो क्या कर देंगे हम, इसको जोड़ा लगा देंगे 2 अंक नहीं। तो देखो 2 को जिसको जोड़ा लगाए उसी को नहीं गुणा कर सकते हैं बाबू, 2 गुने 2 10 हो गया, 2 दूना के 4 नहीं। तो हम क्या बोले, जब यहाँ से जब रूट में था अंदर में, अगर इसका वर्गमूल निकल गया तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा 4 और ये जो है 13 दूना 26, और मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लास्ट वीडियो इतने, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो